बीना जी, कैसा फील कर रहे हैं अब आप? अभी तो मैं ठीक लग रही हूँ, पर पहले बहुत बीमार रहती थी। आप थोड़ा सा सबको प्लीज़ बताइए कि आप हमारे पास किस चीज़ के लिए आते थे? मैं अपनी तकलीफ़ के लिए आती थी, सांस फूलना और ये खांसी बहुत परेशान करती मेरे को। काफ़ी साल हो गए खांसते खांसते, बहुत बुरा हाल है मेरा। आराम नहीं मिलता था मेरे को। डॉक्टर के पास जा जाके मैं परेशान हो गई। डॉक्टर ने क्या बताया था, क्या बीमारी? डॉक्टर कहते हैं आराम आ जाएगा, ठीक है, आपको अस्थमा है, वो नाक पे वो लगाओ, सारा कुछ लगाती थी, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। दो छींक आते, गले में जलन होती थी। हाँ। एकदम वो लग जाती थी। अच्छा। आगे नहीं पहुँचा, आगे पहुँचने के बाद छाती के अंदर पहुँच जाती थी। क्या होता था छाती में? एकदम दर्द होता, वो बलगम भारी, छाती भारी हो जाती थी, आवाज़ भारी हो जाती थी। आप बताओ मम्मी को क्या होता था? बलगम होके इकट्ठा होके ना, मम्मी को खांसी होती रहती थी। ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता था कि मम्मा को हॉस्पिटलाइज करने की नीड पड़ी जाती थी। बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाते थे, उससे ज़्यादा भारी हो जाती थी, खराब हो जाती थी ज़्यादा। अच्छा। इंजेक्शन लगाने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड और एक 4-5 दिन रहता, फिर वापस खराब हो जाती थी। इससे आराम नहीं मिला मेरे को। अच्छा। फिर जाकर मैं दूसरा डॉक्टर पकड़ना, दूसरी जगह पे आपके पास आई से। हाँ, मतलब आप कहते थे कि हॉस्पिटल गए भी, दवाइयाँ ली भी, हैवी इंजेक्शंस भी लिए, तो हफ्ते 10 दिन का आराम था, 10-15 दिन का, फिर वापस हो जाती थी। अच्छा। आराम नहीं मिलता था। हाँ, शुरुआत में आपको हमारे साथ कैसा लगा? क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ भी आपकी जर्नी थोड़ी लंबी है, आपके आने के बाद और मैं पेशेंट्स को बताना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट दैट शॉर्ट, बिकॉज दिस इज एन एलर्जिक इशू, एंड इन एनी एलर्जिक इशू इट इज़ आवर रिस्पॉन्स टू द एलर्जन. So whenever weather changes, like this is the weather, February, March, when actually it is changing from winters to summers, as well as there are a lot of pollens in the atmosphere, and the patient who is allergic actually responds very badly to those allergens in the form of constriction of their airways. The airways, they get constricted and the patient becomes breathless, and then obviously the temporary respite is given by nebulizations. If nebulization are of no help, then oral steroids are given because they are immunosuppressants. So they actually suppress your immunity so that you don't react that violently, that badly to that particular allergen, and you are relieved for the time being at least. But again, when you are off immunosuppressants, यानी immunosuppressants और steroids जैसे ही हटाए, allergen atmosphere में है, आप react करोगे और हम वहीं के वहीं पहुँच गए. तो जो हमारा कंसेप्ट है वो बेसिकली ये है कि पेशेंट की ताकत बढ़ाई जाए, यानी पेशेंट की इम्यूनिटी पर काम किया जाए. पेशेंट की अगर हम इम्यूनिटी पे काम करेंगे तो क्या होगा, वही एलर्जेंस एटमॉस्फेयर में है और वही आप हो, लेकिन आपका रिएक्शन धीरे 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 बेटर होता जाएगा. तो ऑब्वियसली ये हम समझ सकते हैं कि ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है. और बीना जी, मेरे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग अप्रैल 2022 से आ रही हैं, तो यानी ये 3rd ईयर है. मैं खुलकर बोलना चाहूँगी ये चीज़, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ सेंस ऑफ रिलीफ on your face as well as I am very satisfied by, because हम लोगों ने हॉस्पिटलाइजेशन से बचा, हमने ओरल स्टेरॉइड से बचा, हम लोग कभी कभी नेबुलाइजर यूज़ करते हैं. 3रे साल लगते हैं, इनकी इम्यूनिटी बेटर हो गई, तो इनका रिएक्शन बेटर हो गया. एलर्जेंस हैं लेकिन अब वो उतना बैडली रिएक्ट नहीं करती हैं. मम्मा लड़ सकती हो इन चीज़ों से. कैसा लगा बीना जी आपको हमारे साथ वाला एक्सपीरियंस बताइए. काफ़ी अच्छा लगा, दवाई लगते लगते आराम तो आ गया. अच्छा. काफ़ी ठीक हो गई. काफ़ी ठीक है, बिल्कुल सही. अब इतना वो नहीं, पहले जितना नहीं है. अच्छा. पहले भागते थे, करते थे, वो नहीं है. अच्छा. काफ़ी फर्क पड़ा आपके. पहले आप खांसी और सांस में इतनी तकलीफ होती थी, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर भागता था. हाँ जी. आपके आने के बाद मैं कहीं नहीं गई हूँ, आपके पास ठीक हो. इस मौसम में मौसम का बदलाव भी आप संभाल गए हो, है ना? इस टाइम संभाल गया. हाँ, अक्टूबर नवंबर भी, और नहीं तो बहुत ज़्यादा होती है, नहीं होते थे. हाँ जी. आपके पास आने के बाद से. हाँ जी. तो होम्योपैथिक कंसेप्ट बेसिकली इम्यूनिटी बिल्डिंग है किसी भी पेशेंट के लिए. जब भी ये पेशेंट्स एस्थमा के हमारे पास आते हैं तो हमारे सिस्टम में हम लोग इम्यूनिटी बिल्डिंग पर ध्यान देते हैं, पेशेंट के मेंटल एंड फिजिकल स्फीयर को समझकर, और इनको एक इंडिविजुअलिस्टिक हॉलिस्टिक मेडिसिन देते हैं जो इनकी वाइटैलिटी को इम्प्रूव करे, सो दैट जो एलर्जन एटमॉस्फेयर में है उसको जो ये बैडली रिएक्ट कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ब्रोंक्यूल्स, वो अब मॉडिफाई हो जाता है. एलर्जेंस भी एटमॉस्फेयर में है और पेशेंट भी है, बट रिएक्शन बेटर है. तो ग्रेजुअली धीरे 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 हम उन ओरल स्टेरॉइड से छूट जाते हैं और हमारे नेबुलाइजेशंस की भी ज़रूरत मिनिमम हो जाती है. हाँ, मैं लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए, डाइट कंट्रोल के लिए, इन सब चीज़ों को बहुत गाइड करती हूँ और बहुत नज़र रखती हूँ कि पेशेंट कर क्या रहा है,
कहाँ से उसको लाइफस्टाइल मैटर्स करती है। लाइफस्टाइल यहाँ पे आने का पता चला है, पता चला है आपके आने के मम्मा की बाद, एक्सरसाइज आपके आने के बाद ही सही हुआ है, सब बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी भी है, सब फर्क पड़ता है। एंड यस वी आर एबल टू अचीव thousands of results and it gives me immense satisfaction. So I would really love to answer any question of yours on asthma or any allergic complaint. Please do question us. We would love to answer it and share our content, share our video to your loved ones. Please subscribe our channel too because Harsha wants and she wants, जैसे इनकी मम्मी ठीक हुई ऐसे बहुत सारे लोग ठीक हो।